हाँ फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है कि दिगंबर काका रघु के पास आकर के उसे ड्रिंक देने लगते हैं। तभी रघु उन्हें मना कर देता है और कहने लगता है, नहीं रघु काका, अब मुझे खुशी के लिए इसकी जरूरत नहीं है। अब मेरी जिंदगी में एक नई खुशी आ गई, एक नया ही नशा है। और वहां से इतना कह करके चला जाता है। दिगंबर काका भी सोचने लगते हैं कि मैं अच्छे से जानता हूँ बेटा कि तुम किस नशे की बात कर रहे हो। मैंने आज तुम्हें कितने दिनों बाद इतना खुश देखा है, बस अब तुम्हारी इस खुशी को किसी की नजर न लगे। उधर आरती भी बहुत खुश होती है और रघु को याद कर रही होती है। तभी आयशा आरती के हाथ में नेकलेस देख करके उसे कहने लगती है, कितना खूबसूरत है, इतना बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन इसे पहनने का हक आपको है या मुझे। तभी आरती उसकी बात सुनकर के हैरान हो रही होती है। आयशा उसके हाथ से नेकलेस छीन लेती है और देखने लगती है और कहने लगती है, वाह कितना ब्यूटीफुल है ना, मैं आपको पहन करके दिखाती हूँ। और वो नेकलेस पहन करके दिखाने लगती है और पहन लेती है और आरती से पूछ लेती कैसा लग रहा है। आरती भी कहने लगती है अच्छा लग रहा है। आयशा कहने लगती कैसा लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है ना। आरती कहने लगती हाँ आयशा। आयशा भी कहने लगती सच में, और नाटक करते हुए कहने लगती मगर पता नहीं दी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको मेरे गले में यह हार देख करके खुशी नहीं हो रही है। तभी आरती भी कहने लगती नहीं आयशा, ये तो तुम्हारे लिए है और तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। आयशा भी नाटक करते हुए कहने लगती और रियली दीदी आप इतनी अच्छी की, और फिर कहने लगती कि आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस क्यों, मुझसे भी अच्छी। और कहने लगती कि जिस तरह से आपने उस रघु को अपनी बातों में फंसा लिया ना, ब्रिलियंट, अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके आपने तो रघु को इतना पागल कर दिया कि वह आपके गुणगान गाना बंद ही नहीं करता है, और वह भी बिना किसी एक्सपीरियंस के। तभी आरती कहने लगती नहीं आयशा, मुझे तो यह सब नहीं चाहिए था, मगर उन्होंने तो जबरदस्ती, मैं तो उन्हें मना ही कर रही थी। तभी आयशा कहने लगती यहाँ पर करेक्शन होना चाहिए, आपके उन्होंने ये हार तुम्हारे लिए नहीं लिया, यह हार आयशा सरीन के लिए लिया है और आपको किसी को पता नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ आप। और कहने लगती छोड़ो इन बातों को, मगर वो डील के लिए रेडी है ना। तभी आरती कहने लगती हाँ आयशा, रघु जी डील के लिए तैयार है और मुझे बहुत खुशी है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने जो कुछ भी सहन किया उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा निकल करके आया। तभी आयशा ताली बजाने लगती है और कहने लगती है कि आपने जो कुछ भी 7 दिन सहा ना, उसके लिए मैंने आपके लिए तालियां बजा दी। और ताना मारते हुए कहने लगती है और आप कहोगी तो मैं आपको अवार्ड भी दिला दूंगी, वह भी गवर्नमेंट से 26 जनवरी पर। और ध्यान से मेरी बात को सुनिए केयरफुली, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मैं आपको समझा रही हूँ कि कल से लेकर के उस दिन तक, जब तक मेरी रघु से शादी नहीं हो जाती ना, उस दिन तक आप अपना चेहरा नहीं दिखाएगी और कमरे में ही बंद रहेगी, जब तक कि मैं आपको अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए नहीं कहती हूँ। उसकी बात सुनकर के आरती भी हैरान हो जाती और आयशा कहने लगती है अगर आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन चल रही है ना, तो मैं उसे क्लियर कर देती हूँ। और यह रघु जी आपके आगे पीछे दीवानों की तरह घूम रहा है ना, उसका यह दीवानापन आपके लिए नहीं है, आयशा सरीन के लिए है, क्योंकि वह समझता है कि आप आयशा सरीन है, लेकिन आप तो आरती हैं। और रघु तो आरती नाम की किसी भी लड़की को नहीं जानता, और रघु तो छोड़ो कोई भी नहीं जानता है आपको, आपके बारे में आपका तो कोई वजूद ही नहीं। और कहने लगती कि अब आप खुशी खुशी अपनी तन्हाई के साथ खुशी खुशी कमरे में रहिए, और ये ऑफिस में रोज रोज का रोना धोना, यह टॉर्चर वर्चर, इन सबसे मैं आपको आजाद करती हूँ और अब आपका टाइम शुरू होता है आप। और इतना कह करके वहां से जाने लगते हैं। तभी आरती उसे रोक करके पूछने लगती है आयशा, ये डील के बारे में तुम जो भी कह रही हो ना, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन यह कमरे में बंद हो जाने वाली बात, इसका क्या मतलब है? तुम्हारी और मेरी ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी ना। तभी आयशा भी कहने लगती हाँ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी दी, लेकिन यह तो नहीं पता था ना कि मुझे कि रघु आपके लिए इतना पागल हो जाएगा। और हंसने लगती है और कहने लगती कितना फनी है ना, आपको वो पसंद कैसे कर सकता है, लेकिन बात तो सच है, क्योंकि उसका यह पागलपन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, और उसके पागलपन की हकदार मैं हूँ, आप नहीं। और जोर से चिल्ला चिल्ला करके हंसने लगती है और कहने लगती ठीक है, आपने जो भी किया ना उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैंने जो आपको बात समझाई, ये आपका रोज जो बाहर जाने का चस्का लग गया ना, उसे थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अब आपको अपनी लाइफ उस कमरे में ही बिता। और मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि बाहर लोगों से मिलना बंद करो, बाहर लोग अच्छे नहीं होते, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। और जो उसे चिल्ला करके आरती से कहने लगती है आप अपने कमरे के अंदर जाइए, मैं आपको कुछ खाने के लिए भिजवा देती हूँ। आरती भी उसकी बातें सुनकर के हैरान होने लगती है। उधर रघु भी आरती के साथ बिताए हुए अपने 7 दिनों के पलों को याद कर रहा होता है और उसकी सारी मैगजीन पढ़ रहा होता है और सोचने लगता है कि आयशा ने न सिर्फ मेरी सोच को बदला, बल्कि उसने मुझे उस अंधेरे से भी बाहर निकाला जिसके साथ मैं इतने सालों से लड़ रहा था। तभी उसे उसके सामने आरती बैठी हुई नजर आती है। आरती भी कहने लगती है अंधेरा अंधेरा को खत्म नहीं करता, रोशनी अंधेरे को खत्म करती है, और वो रोशनी हमेशा से आपके अंदर थी। तभी रघु आरती को देख करके उससे पूछने लगता है आप यहाँ कैसे? आरती भी कहने लगती क्यों मैं यहाँ पर नहीं आ सकती? तभी रघु कहने लगता है नहीं आप आ सकती है ना, जरूर आ सकती है। आरती भी रघु से कहने लगती कि आप मेरी तस्वीर देख रहे थे ना? रघु कहने लगता नहीं नहीं, और दोनों स्माइल करने लग जाते हैं। आरती भी कहने लगती सब छोड़िए ना, उसका हाथ पकड़ करके उसे ले जाती है और कहने लगती चलिए मुझे बहुत भूख लगी, कुछ अच्छा सा खाते, और उसे ले जाकर के डाइनिंग टेबल पर बिठा देती है और डाइनिंग टेबल पर कैंडल जलाने लगती है। रघु भी उसे प्यार से देखने लगता है, आरती भी उसे देख करके मुस्कुराने लगती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी आरती रघु के साथ शरारत करते हुए बाहर स्विमिंग पूल के पास चली जाती है और स्विमिंग पूल के पास जाकर के झूमने लगती है। रघु भी आरती को इस तरह से खुश देख करके बहुत खुश हो रहा होता है। तभी झूमते हुए आरती स्विमिंग पूल के अंदर गिरने वाली होती है, लेकिन रघु जाकर के उसका हाथ थाम लेता है और दोनों एक दूसरे को फिर से प्यार से देखने लगते हैं। तभी आरती जोर जोर से हंसने लगती है। रघु भी आरती को इस तरह से खुश देख करके खुश हो रहा होता है। तभी आरती चांद को देख करके खुश होने लगती है और रघु को चांद दिखाने लगती है। रघु भी चांद को देख करके खुश होने लगता है और आरती को देखने लगता है। तभी आरती रघु को देख करके हंसते हुए वहां से चली जाती है। रघु भी आरती को सब तरफ
तरफ देखने लगता है, मगर आरती उसे कहीं नहीं दिखाई देती। तभी वो ऊपर देखता है, आरती उसे टहलती नजर आने लगती है और अचानक से गायब हो जाती है। तभी रघु को समझ में आ जाता है कि वह तो सब उसकी कल्पना थी और वो मुस्कुराने लगती है। उधर आरती भी परेशान हो जाती है और उसे आयशा की कही बात याद आ रही होती है कि मैं आपको स्पष्ट शब्दों में समझा रही हूँ कि कल से और उस दिन से जब तक मेरी और रघु की शादी नहीं हो जाती ना, आप अपना यह चेहरा किसी को नहीं दिखाएगी। ये सुन करके और सोच करके आरती सोचने लगती, आयशा मुझे ऐसा कैसे कह सकती है, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, मैंने इतनी मेहनत की है। तभी बाहर बहुत तेज हवा चलने लगती है। आरती जाकर के खिड़की बंद करने लगती है, मगर उसे तभी खिड़की से लग जाती है। आरती को फिर से आयशा की कई बातें याद आने लगती है कि आप अपने कमरे में जाइए, ये रोज रोज का रोना धोना मैं आपको इस सबसे आजाद करती हूँ। आरती के कानों में आयशा की बातें गूंजने लगती है। आरती परेशान होकर के वहीं पर बैठ जाती है और कहने लगती है, आयशा चाहे कुछ भी करे, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी, मेरी जिंदगी आयशा के हिसाब से नहीं चलेगी, चाहे वो कुछ भी कहे। और सहमी सी बैठ जाती है। एपिसोड नहीं खत्म होता। आगे के अपडेट के लिए हमारे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।